मेरे सतगुरु बाबा जी के लाडलो भटके हुए कारवां के साथियों और समाज के लोगों, आपके चरणों में प्रणाम। आध्यात्म का, ब्रह्म ज्ञान का, ईश्वर के दरबार में प्रवेश करने का ये काफिला, ये कारवां चला था और लुट गया। सदियों से यही होता आया है। आध्यात्म और ज्ञान के नाम पे कारवां चलता है। संसार के लोभी, सांसारिक बुद्धि रखने वाले बहुत घमंड करते हैं कि वो ज्ञानी हो गए हैं, लेकिन उनकी नज़र ठीक उसी तरह जैसे गिद्ध बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है पर मांस के टुकड़े पर नज़र रहती है, तो ये रिश्तेदार और ये अधिकारी हमेशा बातें ज्ञान की करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इनकी नज़र अपनी दौलत को बढ़ाने पे, संसार की संपत्तियां इकट्ठी करने पे, अपनी अय्याशियां बढ़ाने पे, इस पे ही लगी रहती है और कारवां लुट जाता है। एक आंदोलन शुरू हुआ था, ज्ञान के मार्ग पे, ब्रह्म ज्ञान में गोता लगाएंगे, ज्ञान हमें मुक्त करेगा। जीवन मुक्ति की बातें हुई थी, जीते जी मुक्ति की बातें हुई थी। भगत को कैसा होना चाहिए 36 बरस बताया, अवस्था क्या होनी चाहिए 36 साल तक हजारों बार बाबा जी ने कहा, दिन रात कहा, लेकिन धीरे धीरे गुरु की अवहेलनाएं होने लगी। जिन पर भरोसा किया था वो विश्वासघाती निकले, गुरु के साथ छल किया, धोखा किया। गुरु कहता था सादा शादियां करो, गुरु के वचन पे पैर रख करके करोड़ों रुपया खर्च करके इश्क सूफियाना और ऐशो आराम, मतलब ऐश परस्ती की, दिखावे की ये प्रोसेस चलते रहे। पता नहीं दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे पास इतनी दौलत है, तुम झूम रहे हो, तुम नाच रहे हो, तुम गा रहे हो और दुनिया को दिखा रहे हो। बाबा जी ने सादा शादियां इसलिए कहा था कि लोगों में जेलसी ना पैदा हो, समाज में ईर्ष्या ना पैदा हो, गरीब तबका और न दब जाए। तो गुरु की अवहेलनाएं तो की गई, और जब गुरु की अवहेलना होती है तो गुरु लोप हो जाता है। और चूंकि मैं ये बात सैकड़ों बार बोल चुका हूँ, मैं भी थक गया हूँ, तो आज मेरे बंधुओं कुछ ऐसी बात कर लें जो आपके भी मन को भा जाए। शुरुआत में आपको बुरा लगेगा क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और सच कड़वा होता है, लेकिन आज मैं आपको आपके मतलब की बात बताऊंगा कि आप जहाँ धोखा खा रहे हो वहाँ से जगाऊंगा और कुछ ऐसा बता दूंगा कि आगे धोखा ना खाओ। जो लीडरान हैं, जिन्होंने इस आंदोलन को चलाने का ठेका लिया, वो तो लुटेरे बने, लेकिन किसी हद तक थोड़े से जिम्मेवार आप भी हैं। हाँ, ये मैं मानता हूं, आपको बरगलाया गया। मिशन था ज्ञान लेकर के स्वामी हो जाने का मिशन, दाता हो जाने का मिशन, संत हो जाने का मिशन, और मिशन बन गया। अरदास करो जी, रहमत करो जी, कृपा करो जी, ये 2000 की पर्ची कटाओ जी, और बख्शिश करो, चरण डालो महाराज, हमारे घर में बरकत डालो जी, रहमत करो जी। हर जगह से शब्द बोलूंगा तो बुरे लगेंगे, लेकिन मांगने वालों का झुंड का झुंड जुड़ गया मिशन में, और उन्होंने शायद समझ लिया कि इस ब्रह्म ज्ञान का एक ही मतलब है, रहमत करो जी, कृपा करो जी, रहमत करो जी, कृपा करो जी। बहुत कड़वी बात है। रहमत और कृपा तो ब्रह्म ज्ञान के लिए भी नहीं मांगी जाती। पुरुषार्थ जिसमें होता है वो ईश्वर के लिए भी भीख नहीं मांगता। पुरुषार्थी को प्राप्त हो जाता है। सघनता चाहिए,
सघनता का हमेशा अभाव देखा गया। तुम्हारी शक्तियां हमेशा बिखरती हुई देखी गई। संसार की बेशुमार इच्छाओं में, वासनाओं में और लालसाओं में तुमने अपने मन की शक्ति को टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दिया। नतीजा क्या हुआ कि हर चीज के लिए शक्ति का अभाव, जो तुम्हें स्वयं प्राप्त हो जाना चाहिए था, उसका अभाव देखा गया। वो शक्ति नहीं थी और ऐसे वक्त में लुटेरों ने फायदा उठाया। यह तो सही ब्रह्म ज्ञान की शक्ति। रहमत करो जी, पर्ची कटाओ जी, और कृपा करो जी, और हो गई कृपा। रहमत करो, कृपा करो, इसके बहुत सारे कलेक्शन सेंटर बन गए। प्रार्थनाओं के कलेक्शन सेंटर खोल दिए गए, अरदासों के कलेक्शन सेंटर खोल दिए गए। जाओ अरदासें करो, पर्ची कटाओ, बोलो कृपा करो और पर्ची कटाओ, माल इकट्ठा होने दो। और आशीर्वादों की दुकानें बन गईं। आध्यात्मिक केंद्र आशीर्वादों की घिनौनी दुकान बन गई। वो भोग विलास में डूबे हुए लोग, इच्छा और लालसा के लिए मरे हुए लोग पैरोकार बन गए। कहने लगे कि वो बड़े ज्ञानी हैं और उनका एक ही काम हो गया, पर्चियां काट, हजारों रुपया इकट्ठा कर, लाखों करोड़ों हजारों करोड़ों रुपया इकट्ठा कर और टिका आशीर्वाद। सबके सब खुदा बन गए और इस तरह ये कारवां लुट गया। आज मैं आपके बीच में ये बताना चाहता हूं कि ये प्रोसेस पूरा का पूरा गलत है। तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें बरगलाया गया। पर्चियां कटाओ, परमात्मा कृपा करेगा, परमात्मा ये करेगा, परमात्मा वो करेगा। अरे मूर्खो, तुम बेवकूफ बना रहे हो। कोई आध्यात्मिक अदालत में तुम्हारा गरेबान पकड़ के खींचूंगा और पूछूंगा कि परमात्मा को कभी कुछ करते हुए देखा है तुमने? तुम फरेब दे रहे हो समाज को। परमात्मा अकर्ता होता है। संक्षेप में जब आप कहते हैं हे प्रभु कृपा करना, कृपा प्रभु नहीं कर रहा होता, आपकी प्रार्थना गलत है। और मैं आज वही बताने वाला हूं कि तुमको बरगलाया गया है। अगर सही प्रार्थना करोगे तुम्हें भीख मांगनी ही नहीं पड़ेगी। प्रार्थना जरूरी है, मगर ये एक यात्रा है। मैं संक्षेप में वो यात्रा बताऊंगा और ये बताऊंगा कि इच्छाएं, लालसाएं, वासनाएं स्वाभाविक रूप से पैदा होती हैं। उनकी रक्षा करना, उनको पूरा करना, ये स्वाभाविक कर्म है। पहले उसके लिए कर्म किया जाता है, वहां कुछ कमी रह जाती है, वो बताऊंगा। और अगर तुमने कर्म भी पूरा कर लिया और फिर भी पूरी नहीं हो रही, तो आता है मार्ग प्रार्थना का। लेकिन कौन प्रार्थना करता है, किससे प्रार्थना करता है और प्रार्थना कैसे असरदार होती है, वो बताऊंगा वैज्ञानिक कसौटी पे। आओ आज ये झगड़ा ही निपटा देता हूं। जिसलिए तुम शोर मचाती हो कि हम ज्ञानी हैं, जिसलिए ज्यादा हल्ला मच रहा है, वो कारण तो कृपा करो और रहमत करो का ही है। तो आज मैं बता दूं, एक कहानी थी। एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में पला और डरपोक हो गया। स्वेट मार्डेन की किताब में ये कहानी थी। तभी अचानक एक दिन पहाड़ के ऊपर चोटी पर शेर ने आके दहाड़ा, और जब बच्चे ने उसकी आवाज सुनी तो उसने भी दहाड़ करके जवाब दिया और अपनी ताकत को पहचान गया और शेर के झुंड में जा मिला। अपनी बात वैज्ञानिक आधार बताने से पहले एक कथा और कहूंगा, छोटी सी। महाराजा अकबर ने कहीं किसी जंगल में घूमते हुए किसी किसान के यहाँ रात बिताई। उसे अपनी अंगूठी दे के चले आए कि कभी जिंदगी में कुछ चाहिए तो आ जाना, मांग लेना, मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। अकाल पड़ा और वो व्यक्ति
राजा अकबर के दरबार में पहुंचा तो क्या देखा कि महाराजा नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ के उन्होंने हाथ उठाए, हाथ उठा के दुआ मांग रहे थे। तो उस व्यक्ति ने राजा को मांगते देखा तो हैरान हुआ। सहज में पूछ दिया, महाराज आप ये किससे मांग रहे थे? तो राजा ने कहा, सबका जो स्वामी है मालिक खुदा, उससे मांग रहा था। तो वो व्यक्ति चलने लगा वापस। तो राजा ने कहा, क्यों, तुझ किस लिए आया था? बोला, आया तो महाराज मैं भी आपसे कुछ मांगने था, लेकिन जब मैं देख रहा हूं कि आप ही उससे मांग रहे हैं तो मैं आपसे क्या मांगूं, मैं उसी से मांग लूंगा। ये ज्ञान का रास्ता, स्वामी बनने का रास्ता था। और एक छोटी सी कथा और कहूंगा, सूत्र में समझ जाना कि कैसे हनन हो जाता है हमारा मनोवांछित पदार्थ, हमें नहीं मिलता, हम चूक कर जाते हैं, हमारी इच्छा पूरी होते होते दम घोंट देती है। ऐसे ही एक राजा का साथी कभी जंगल में जो मिला था, राजा के दरबार में आया, अपनी अंगूठी पेश की। महाराज के मुंह से निकला, बोल क्या चाहिए, क्या मांगता है? तो वो कई रातों से सर्दी पड़ रही थी, ठंड से परेशान था, ठंड उसके दिमाग में रच बस गई थी। कई रातें उसने ठंड में गुजारी थी, रोए रोए में ठंड भरी पड़ी थी, दिमाग में ठंड थी, हर जगह ठंड थी। वो अगली रात के लिए कल्पना में पड़ा हुआ था कि मुझे कल फिर ठंड लगेगी। तो उसके मुंह से निकला, महाराज 2 कंबल दिलवा दीजिए। दरबारी जिनकी आंखें उठ गई थी इस बात के ऊपर कि महाराज ने कहा है बोल क्या चाहिए, तो सोच रहे थे ये तो कुछ भी मांग लेगा, लेकिन वो हंस पड़े। वो 2 कंबल से ज्यादा कुछ नहीं मांग पाया। ये मैंने सूत्रों में जो कथा सुनाई है, इसके मर्म को समझना। क्यों तुम अचानक स्वामी से भिखारी हो जाते हो? क्यों तुम्हारी लबों पे ये शब्द आ जाते हैं, कृपा करो जी, रहमत करो जी, और पर्चियां कटाते हो, शॉर्टकट ढूंढते हो? इन सबके पीछे बड़े वैज्ञानिक कारण हैं। आओ जल्दी जल्दी समझते हैं। मैंने एक प्रश्न किया था इन भारतीयों से, ढपोर शंखों से प्रश्न किया था, इनके पास जवाब नहीं है। ये चोरी का माल बड़ी जल्दी सुनाते हैं। गीता के 7वें अध्याय का 17वां श्लोक, प्रेम भक्ति करना, चोरी का माल, उधारे का माल, ज्ञान टके का नहीं है। हाँ स्पष्ट कहता हूं, टके का ज्ञान नहीं है। मैं असत्य नहीं बोलता, ब्रह्म ज्ञान टके का भी नहीं है। जिस ज्ञान को लेकर के तुम नाजा हो रहे हो, तुमने उसमें प्रवेश किया ही नहीं, क्योंकि प्रवेश करने वाला भोग लालसा वासना से बहुत ऊपर उठा होता है। वो चिंतित नहीं होता अपने भविष्य के लिए कि बहुत बड़े बड़े खाते, श्रीलंका में प्रॉपर्टी, दुबई में मॉल बना लूं, कनाडा में खाते खोल लूं, इंग्लैंड में भी सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया वो इकट्ठा नहीं करता। ये ब्रह्मज्ञानी संत की ये पहचान होती है, वो संग्रह पे ज्यादा बल नहीं देता। मगर यहां तो परिभाषाएं बदल दी गई। खैर, मैंने सवाल किया था कि बड़े बड़े बखान करने वालों, 9 द्वारे और 10वें द्वारे के बखान करने वालों, शॉर्ट में ये भी बता दूं, ये 9 द्वारे बाहर के 9 द्वारे ही दिखा सकते हैं। इन 9 द्वारों के जो जीवन में रोल है उनके बारे में इनको कुछ नहीं पता। जब तक जीवन के 9 द्वारे तुम उनको नहीं ढूंढोगे, 10वां द्वारा तुम ये बाहर का जो खाली खुल्लड़ देख रहे हो, इससे कुछ संवरने वाला नहीं, क्योंकि तुम तो अलग के अलग ही हो। भूत तो सागर में मिली ही नहीं। घड़े का मुंह बंद है, पानी का मिलन नहीं हुआ। सिर्फ गाल बजाने का, तोतों की तरह रटने का, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, उसका मंत्र ले आए, बने फिर रहे हो ब्रह्मज्ञानी। भाई बोलूंगा तो सच्ची बोलूंगा, तुम गालियां देना दे देना। तो मैंने सवाल किया था कि बड़ी बड़ी बातें बखान करने वालों, एक छोटी सी बात बता दो
कि ये मैं जो हर संकट का, आपदा का कारण है, इस मैं का जन्म कब, कैसे और किस प्रोसेस में हुआ, इनके पास जवाब नहीं है, ना होगा। उसका एक कारण है, हमें जिस गुरु से ज्ञान मिला था उस गुरु की अवहेलना की, उसको मार्ग से हटाया और उससे मुंह फेर लिया, और फिर अपने घोषणा किए हुए गुरुओं के पीछे लग गए। ये पथ भ्रष्ट हो गए, इनके पास ज्ञान टिक ही नहीं सकता। ज्ञान तभी लोप हो गया। बाबा जी के लोप हो जाने से ज्ञान लोप नहीं हुआ था, हमारे मुंह फेरने से हमारा ज्ञान लोप हो गया। गुरु का ज्ञान, गुरु ने अगर शरीर छोड़ दिया तो भी प्रभावी था, प्रभावशाली था, उसके प्रभाव खत्म नहीं हुए थे। गुरु का शरीर छोड़ने से गुरु खत्म नहीं हो गया था, शरीर करके पर्दा कर गया था। तब हमें समझ जाना चाहिए था कि अब हमें उसी गुरु से निराकार रूप में जोड़ने का आदेश आ गया है, शक्ति के साथ जुड़े रहने का आदेश आ गया है, उसके संदेश पे चलने का आदेश आ गया है। और जिन कारणों से गुरु ने पर्दा किया अपना शरीर का, उन कारणों को दूर करने का वक्त आ गया है। वो वक्त था पहचानने का, क्योंकि गुरु का स्पष्ट बयान था कि राजमाता जी, ये वो मिशन नहीं है जो हम लेके चले थे, ये वो मिशन नहीं रह गया, अपने वाले मिशन का वरदान दे जाओ। तो चेतन ब्रह्म ज्ञानी जो गुरु के भगत थे, उनके लिए वो वक्त आ गया था कि गुरु का इशारा कौन से मिशन की तरफ है, आओ हम उस मिशन के मेंबर बने या बिना मेंबर बने उसी मिशन की तरफ चले जो गुरु का ध्यान था, जो गुरु का संदेश था। मगर हम उसी अवहेलना करने वाले, जिसको गुरु ने ठोकर मार दी थी, हम तो उसी मिशन के साथ इश्क सूफियाना नाच रहे, गा रहे, IPL मैच देख रहे, हम फैशन शो, कपिल शर्मा, अमिताभ बच्चन, प्रचार का बड़ा घिनौना रूप सामने आया। आपने ध्यान से देखा होगा कि कोई नेशनल चैनल कवर नहीं करता, छोटे छोटे समाचार बाल केसरी, प्रहार केसरी टाइप के लोकल समाचारों में न्यूज़ छपती है और व्हाट्सएप पे बहुत वायरल की जाती है, बड़े खुश होते हैं कि हमारा नाम छप गया। तो ये खैर प्रचार का धंधा। तो मैं आता हूँ उसी तरफ। हमने गुरु से मुंह फेर लिया। गुरु के शरीर का लोप हो जाने से क्या फर्क पड़ता था, हम फिर भी गुरु से जुड़े रह सकते थे, हम आत्मिक तौर पर जुड़े रह सकते थे। अरे बाबा जी, किन्हीं कारणों से अगर आपने शरीर छोड़ दिया या आपको हटा दिया गया, तो शरीर हमारा ही कौन सा विनाशी है, शरीर तो हमने भी छोड़ना है। तो तू और हम मिलन तो हो के रहेगा। तेरा शरीर अब गया, कल मेरा शरीर जाएगा, मिलन कहाँ से रुक जाएगा। जब मैं हूँ ही तेरे लड़ लगा हूँ, तेरे पीछे ही लगा हुआ हूँ, मैंने कहीं नजरें फेरी नहीं है, तो कहाँ जाएगा मेरे बाबा जी, तू कहाँ जाएगा। चल अब ना सही तो कल मिल लेंगे, परमात्मा में प्रवेश करेंगे, वहां मिल लेंगे। गुरु का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, गुरु का दर नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि लोक के बाद अभी परलोक भी है। हमने परलोक का ज्ञान ही हटा दिया। हमने सोचा कि हमें तो यही लोग बहुत है, बस इश्क सूफियाना मिल जाए, IPL के मैच मिल जाए, फैशन शो मिल जाए, नाचने को मिल जाए, झूमने को मिल जाए। अभी तो पीछे में देख रहा था, कोरोना के मरीजों को खड़ा करके नचाया जा रहा है, और वो स्वाभाविक नाच नहीं था, और वो कोरोना के मरीज भी नहीं लग रहे थे, नाटक था। अभी नाटक किए जा रहे हैं। चेतन हो तो ध्यान से देखो,
सारे मरीज ऐसे हाथ घुमा रहे हैं, एक ही दिशा में झूम रहे हैं, एक ही एक्शन कर रहे हैं, जैसे किसी डायरेक्टर ने डांस पार्टी को एक्शन सहित नाचने का तरीका सिखाया हो। आप समझ सकते हैं, समझदार को इशारा काफी है। अब यह आंदोलन आध्यात्मिक आंदोलन नहीं है, यह नाटकबाजों का तमाशा बन चुका है। चलो, ये बातें बहुत बार कह चुका हूं, आज आपके मतलब की बात ही कहता हूं। हमारा आदि स्रोत मैं से शुरू हुआ था। इसके पीछे जो है और ये जो यात्रा है, मैं आज आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि जब भी आप अरदास करते हो, प्रार्थना करते हो, तो आप द्वैत का शिकार हो जाते हो। अब तो द्वैत का भी नहीं होते, 3 या 4 शक्तियों का शिकार हो जाते हो। आपका ज्ञान तो भूल जाता है और आप समझते हो हम किसी से अरदास कर रहे हैं, कोई दूसरा है जो आपकी अरदास पूरी करेगा और आप पर कृपा करेगा, कोई दूसरा है। और यहीं आप चूक कर जाते हैं। वहां 2 नहीं है, किससे अरदास कर रहे हो, दूसरा कोई है ही नहीं। ये जो दूसरे हैं ये बड़े दुष्ट लोग हैं, लुटेरे हैं, ये आपको ये बात बताएंगे नहीं। तुम्हें जिससे अरदास करनी है वो द्वैत नहीं है। और एक बात और समझ लेना कि तुम जो समझ रहे हो, परमात्मा पे आरोप लगा रहे हो कि हे परमात्मा तू हमें ये दे दे, तूने सबको दिया, तू हमें दे दे, कृपा कर, रहमत कर। परमात्मा अकर्ता है, तो फिर ये प्रार्थना कौन कर रहा है और ये किससे कर रहा है और इस प्रार्थना का प्रोसेस क्या है? अगर तुम ये जान जाओ तो फिर तुम स्वामी बन जाओगे, फिर भिखारी नहीं बनोगे। और इनके लिए बड़ा घातक है, इनका माल जमा होना बंद हो जाएगा। तो आज मैं वही बताने जा रहा हूं। परमाणु विखंडन के विषय में कुछ जानते हो? सृष्टि के सबसे छोटे जो अणु होते हैं, अगर उनको विखंडित कर दिया जाए तो बहुत ऊर्जा पैदा होती है, हजारों गुना शक्तियां पैदा हो जाती हैं। तुम्हारी जो प्रार्थना है वो बेकार नहीं है। प्रार्थना तुम्हारे अंदर से जो निकली है उसका उद्गम लाओ मैं शुरू करता हूं। मैं का जब जिस काल में जन्म होता है तो मैं के जन्म के बाद निर्माण होता है मन का और चित्त का। चित्त कल्पनाशील होता है, मन उस कल्पना के भोगों में भी रस लेता है। तो ये दोनों साथी आगे जब बढ़ते हैं तो फिर सूक्ष्म बुद्धि का विकास हो जाता है। तो मन, चित्त और बुद्धि, इन तीनों के तालमेल के बाद ये जीवन आगे बढ़ता है। और मन, चित्त और बुद्धि के तालमेल से आपके अंदर इच्छाएं और वासनाएं पैदा होती हैं। इच्छाएं, वासनाएं, लालसाएं, तथ्यात्मक थोड़ा सा अंतर जरूर है मगर लगभग एक जैसी हैं। तो किसी वस्तु की इच्छा, किसी भोग की इच्छा, कोई एक अवस्था प्राप्त कर लेने की इच्छा, ज्ञानी हो जाने की भी इच्छा, वक्ता हो जाने की इच्छा, जोनल बन जाने की इच्छा, बड़ा अधिकारी बन जाने की वासना, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ताकि उससे आपको खुशी मिले, आपको हर्ष हो। तो ये जो इच्छाएं पैदा हो रही हैं मन, चित्त, बुद्धि से, तो ये स्वाभाविक है और इसके लिए आप स्वाभाविक कर्म करते हैं। आप अपने आप को इकट्ठा करते हैं, परिश्रम करते हैं, अपना मन, चित्त सब कुछ लगा देते हैं, अपनी शक्तियों को लगा देते हैं।
और कोशिश करते हैं कि वो भोग्य पदार्थ, वो वस्तु आपको मिल जाए। तो यहाँ जो कमी रह जाती है उसकी तरफ इशारा करता हूँ कि जो इच्छा आप करते हैं कोई पदार्थ की, कोई भोग की प्राप्त करने की, तो आप ये अच्छे से निराकरण कर लें कि उस इच्छा को आपकी छोटी छोटी सैकड़ों इच्छाएं दीमक की तरह खा तो नहीं रही। जीवन में मैंने कभी एक शेर लिखा था उसका, अगरचे जिंदगी में ख्वाहिशें दो चार ही होती तो जीना आदमी का इस कदर मुश्किल नहीं होता। ये एक शेर लिखा था। तब ये ख्याल आया था कि हमारी बहुत सारी इच्छाओं ने हमको बांट दिया है, तो हम सघनता के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ नहीं पा रहे, छोटी छोटी इच्छाओं में बट गया है। एक कविता भी लिखी थी कि छोटी छोटी धाराएं पहाड़ों पर बिखर के बह जाती हैं और जब ये इकट्ठी हो जाती हैं तो एक झरने का रूप लेती हैं। तब ये वेगवान शक्ति के साथ, वेग के साथ आगे बढ़ती हैं और पत्थरों को भी चूरा कर देती हैं। तो पहला तो जो कमी हो जाती है, किसी इच्छा की पूर्ति होने में जो कमी रह जाती है, पदार्थ जो हमें चाहिए वो हमें क्यों नहीं मिल पाता, तो हमें पहले चेक करना चाहिए कि हमारी सघनता में कहीं कमी है। हम बटे हुए तो नहीं है कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। तो एक तो सघनता, किसी एक ध्येय, एक लक्ष्य, एक इच्छा जो भी है, स्वाभाविक है, उसके लिए सघनता चाहिए। तो जब आप सघन होकर के प्रयास करते हैं, अपना सब कुछ झोंक देते हैं, तब भी एक वक्त आ सकता है कि आपको वो पदार्थ प्राप्त ना हो। बहुत कोशिश की मगर बहुत बाधाएं हैं, बहुत रुकावटें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, तो आप हताश होने लगते हैं, आप हारने लगते हैं। और यही जो पल होता है हारने का, ये वक्त होता है प्रार्थना का। तो अब यहां पे मैं प्रार्थना का वैज्ञानिक सत्य बताऊंगा कि ये प्रार्थना, अरदास कौन करता है, किससे की जानी चाहिए और इसका प्रोसेस क्या है जिसको इन्होंने बरगला रखा है। वहां कोई दो नहीं है, तुम खुद ही हो जिसने अपने जीवन का निर्माण किया है। जीवन का ये सारा ढांचा, सुख दुख, कांटों भरे रास्ते, फूलों की बगिया, हर्ष शोक, संयोग की खुशी और वियोग का विलाप, ये तुम्हारा अपना चुनाव था। ये मैं के जन्म के साथ बीज रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। वही बीज फल रहे थे और तुम्हें कर्म भूमि पे कर्म करने की आजादी थी कि तुम कुछ और भी बीज बो सको। तो तुम्हारा अपना चुनाव था ये जीवन, ये कल्पनाओं का संसार किसी दूसरे ने नहीं दिया। वहां दूसरा कोई है ही नहीं, तुम ही हो निर्माता अपने संसार के, अपने जीवन के, अपने इस कल्पना लोक के भी तुम ही निर्माता हो और तुम ही निर्माता हो अपने परलोक के। तो जाहिर बात है कि अगर कहीं चूक हो गई है, हमें कुछ चाहिए, तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, कोई भोग्य पदार्थ चाहिए, तो वहां दूसरा कौन है जिससे प्रार्थना करोगे? किसी दूसरे ने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं। जब तुमने स्वयं ही सब कुछ बनाया है, तो अब बाकी सामानों के लिए दूसरों से प्रार्थना तो नहीं करोगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अरदास है, ये जो प्रार्थना है, इसकी दिशा तुम हो, कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारी प्रार्थना चक्र बना करके, वर्तुल बना करके
तुम तक यू टर्न लेकर के पहुंचनी आवश्यक है। और ये जब इसको यू टर्न लेकर के तुमसे टकराने का अवसर मिलता है तो तुम्हारी प्रार्थना ही वो परमाणु विस्फोट पैदा कर देती है और हजारों गुना ऊर्जा तुम्हें दे देती है और तुम्हारा मकसद पूरा हो जाता है और तुम्हें वो पदार्थ मिल जाता है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाती है। उसके लिए जो शक्ति चाहिए थी वो तुम्हारी प्रार्थना वर्तुल बन करके जब तुम तक पहुंचेगी तो शक्ति बनेगी। अब ये समझ लो कि प्रार्थना का प्रोसेस क्या है। सूत्र ये है कि तुम्हारे हृदय से निकली हुई एक प्रार्थना अगर दूसरे तक पहुंची तो समझ लो गटर में बह गई, नष्ट हो गई। तुम्हारी प्रार्थना का जो अगला मार्ग है वर्तुल चक्राकार घूम करके तुम्हारे उस आदि का जो स्रोत है वहीं पे टकरानी चाहिए, तो वो नए बीज का निर्माण करेगी और फिर वो बीज फलित होगा। तो तुम्हें तुम्हारे आदि शक्ति में ही बीजारोपण करना है। प्रार्थना का यही काम है। तुम्हें बाहर से कुछ नहीं मिलना, ये सब कुछ तुम खुद निर्माण कर रहे हो। अपने संसार का निर्माण आप खुद कर रहे हैं। प्रार्थना तुम्हारी जरूरत इच्छा के हिसाब से पैदा हुई, वो पूरी नहीं हो रही है तो तुम चले जाते हो मालूम है कहां। अब समझना कि ये वर्तुल कैसे बनता है, ये पूरी कैसे होती है, जिसे हम कहते हैं कि हमारी प्रार्थना पूरी हो गई, हमारी मुराद पूरी हो गई। वो पूरी होने का जो प्रोसेस है प्रार्थना का वो बता रहा हूं। उस प्रार्थना का चक्राकार घूम के तुम्हारे तक पहुंचना जरूरी है। विखंडन वही होगा और विखंडन होने के बाद वो प्रार्थना ऊर्जा बन जाएगी, शक्ति बन जाएगी, क्योंकि तुम खुद परम पिता परमात्मा का अंश हो। तुम दो नहीं हो, वो एक ही है, तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं है। ये तुम्हारा ही काल्पनिक संसार जिसका तुम निर्माण कर रहे हो, इसमें अगर कोई तब्दीली चाहते हो, कुछ रद्दोबदल चाहते हो, कुछ और नया जोड़ना चाहते हो, तो तुम्हें तुम्हारे अंदर ही वो बीज आरोपण करना पड़ेगा। और प्रार्थना है उसी नए बीजारोपण का नाम। प्रार्थना है उस ऊर्जा के विखंडन का नाम जहां तुम दोबारा से उन बीजों को डाल सको। सदियों से हमने पत्थरों की मूरत में भगवान की प्रतिष्ठा की है, कल्पना की है, श्रद्धा की है, विश्वास किया है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, जो मुझे पत्थर के रूप में पूजते हैं, मैं उनमें उपस्थित होकर के उनकी मनोकामनाएं पूरी कर देता हूं। इस रहस्य को समझ लो। यहां भी वो दूसरा नहीं है। पत्थर माध्यम बनता है मगर पत्थर तुम्हें देता कुछ नहीं। मूर्ति माध्यम बनती है, वो तुम्हें कुछ नहीं देती, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करती, वो भी कुछ नहीं करती। समझ लेना, तुम नहा धो करके पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ आंखों में आंसू लिए और पूरे विश्वास से हार को स्वीकार करते हुए एक मूर्ति के सामने झुक जाते हो। हे मेरे प्रभु, हे भोले बाबा, हे राधे मां, हे वैष्णो माता, तुम उस वक्त सघन हो रहे होते हो। सघनता के साथ तुम्हारी प्रार्थना का जो वेग है वो मूर्ति से टकराता है। मूर्ति क्रियाशील नहीं होती। प्रार्थना के शब्दों को मूर्ति सुन रही नहीं रही होती। मूर्ति कोई प्रपंच नहीं कर रही होती, एनालिसिस नहीं कर रही होती कि आपको क्या जरूरत है, क्या दूं और क्या ना दूं। मूर्ति दरअसल कुछ भी नहीं कर रही होती।
आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास वहां टिक गया, वहां जो वेग से आपकी प्रार्थना टकराई उसको मूर्ति के द्वारा यू टर्न मिल गया, क्योंकि आगे यात्रा का मार्ग नहीं था, तो वो प्रार्थना चक्राकार घूम करके आपकी ओर यात्रा की तरफ चल निकली। और तब विखंडन हुआ, ऊर्जा का जन्म हुआ, और तुम्हारी इच्छा का प्रबल बीज, तुम्हारे आदि जो स्रोत है वहां पड़ गया। इसको दूसरे रूप में समझ लेना। इसके लिए तुम्हारा विश्वास और श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितनी तीव्रता से, जितनी सघनता से तुम्हारी प्रार्थना टकराएगी और यू टर्न लेकर के तुम तक वापस आएगी, फिर ख्याल करना, तुम्हारी प्रार्थना तुम तक जब आ रही है तो किसी मुखी प्रचारक और जोनल निकम्मों को बीच में मत ले आना, कोई पर्ची मत कटा देना। तुम ही निर्माता हो, तुम ही परिवर्तन कर लोगे। पहले प्रोसेस को तो समझ लो। ये बरगलाया जाता है। बाबा जी के चरणों में हम जाते थे, वहां भी अपनी परेशानियां बताते थे। अक्सर हम जाते थे, बाबा जी ये प्रॉब्लम है, हमारी ये समस्या है, हमारे पास रहने को मकान नहीं, किराया मकान मालिक परेशान कर रहा है, अभी रोजगार नहीं है, या बच्ची की शादी करनी है, परेशानी है, लड़का नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती थी। हम जाते थे प्रार्थना लेकर के। अब यहाँ रहस्य समझ लेना। हम समझते थे हम बाबा जी को अपनी बात कह रहे हैं। आपको हैरानी होगी, गुरु निराकार दर्पण के समान होता है। दर्पण से याद आया, तुम अपना चेहरा दर्पण में ही देख पाते हो, क्योंकि दर्पण कैमरे का लेंस नहीं होता जो तुम्हारी छवि को कैद कर रहा है। दर्पण तो प्रतिबिंब तुम तक लौटा देता है। सदगुरु भी तुम्हारी प्रार्थना को, उसको मार्ग को तुम तक ही मोड़ देता है, उसको यू टर्न देता है, तुम्हारी प्रार्थना को, उसकी यात्रा को तुम तक हो जाने देता है। उसमें वो अपनी इच्छा का प्रवेश नहीं करता, क्योंकि सदगुरु की ना कोई इच्छा होती, ना कोई इच्छा ना कोई वासना। सदगुरु निर्लेप होता है, निराकार की तरह। तो सदगुरु किसी द्वंद्व में नहीं पड़ता। तुम्हारी अपनी प्रार्थना, तुम तो कह आते हो बाबा जी को, बाबा जी ये, बाबा जी वो, बाबा जी सुन करके मुस्कुराते हैं, सच्चा पातशाह ठीक करेगा, परमात्मा ठीक करेगा, उनका ये कह करके निष्प्रय होकर के तुम्हारी उस प्रार्थना का जो वेग है उसको तुम तक वापस पहुंचने देते हैं, बीच में बाधा नहीं खड़ी करते। क्या तुमने कभी देखा है कि बाबा जी रसीद बुक लेके खड़े हैं कि अच्छा भगत आजा, तेरी ये इच्छा है तो 500 की या 5000 की पर्ची कटा ले? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्मवेत्ता है, वो अकारण कृपा करता है। ये जो बिचौलिए रिश्तेदार और अधिकारी हैं, ये शर्तें रखते हैं कि 2 लाख रुपए दे तो चरण डलवाऊं। लुटेरे ये हैं। संत तो घिर जाता है, संत को कैद कर लिया जाता है, मनमानी इनकी चलती है। तो इन सूत्रों को समझ लेना। मूर्ति से टकरा करके, चूंकि मूर्ति में प्राण नहीं होते, इच्छा वासना नहीं होती, उसकी बुद्धि नहीं होती, तो तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारी श्रद्धा के कारण मूर्ति तक पहुंचती है और वहां से यू टर्न लेकर के तुम्हारे अंतः स्थल में ही टकराती है, और तब ऊर्जा का विखंडन होता है और वो शक्ति बन जाती है, और वो तुम्हारी जो प्रबल इच्छा है उसका बीज पड़ जाता है। ठीक इसी तरह जो संत और सदगुरु होता है वो मूर्ति के माफिकी होता है। ध्यान से समझना, जैसे मूर्ति बिल्कुल अकर्ता होती है, सदगुरु भी निराकार परमात्मा की तरह अकर्ता ही होता है। वो भी एक मूर्त होता है, वो कोई भेद नहीं करता, वो तुम्हारी इच्छा में छेड़छाड़ नहीं करता, वो चेपियां नहीं लगाता। तुमने जैसी भाव किया, तुम्हारे भाव को उसने, तुम्हारी प्रार्थना को
सिर्फ वर्तुल बना करके तुम तक वापस पहुंचा दिया। वो करता भी कुछ नहीं, वो अकर्ता है। तुम्हारी प्रार्थना खुद चक्राकार घूम के तुम तक टकराती है, और वो इसलिए कि सदगुरु की साइड में रिसेप्टिविटी नहीं है। वो तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारी प्रार्थना है, उसको निष्प्रय होकर देख रहा है, वो छू भी नहीं रहा उसको। तो उसको मार्ग मिल जाता है, और वो जो मार्ग है चक्राकार बन के तुम तक पहुंचने का सुगम हो जाता है। तो मूर्ति के द्वारा भी ये घटना घटती है, सदगुरु के द्वारा भी घटना घटती है। मुख्य इसमें जो तत्व है, जो मुख्य कारक है, वो है तुम्हारा हार जाना, तुम्हारा एक शक्ति के आगे झुक जाना, और तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास प्रबल होना, सघन होना। ये प्रार्थना का जो प्रोसेस है, अगर ये तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम सावधानी बरतना। मन की कोई इच्छा किसी के आगे बयान मत करना। ये लुटेरों का समाज है, ये पर्चियां काटने वाले, इनको तो कतईयन मत बताना। क्योंकि अगर तुमने कह दिया कि हमें साहब मकान की इच्छा है, तो ये पर्ची का साइज बढ़ा देंगे कि आजा, फंस गया, 50,000 नमस्कार कर। 50 लाख का मकान चाहिए तो 50,000 नमस्कार कर। ये बड़े शातिर दिमाग के लोग हैं, इसलिए इनसे कभी अपनी इच्छा को शेयर मत करना। वह तुम्हारी संपत्ति है, अपने हृदय में रखना और अपनी प्रार्थना को सघन बनाना। और आज कोई भी वस्तु प्राप्त करने के लिए, भोग्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए अपने अंदर सघनता पैदा करना। मेरे भाइयों, तुम स्वयं परमात्मा का अंश हो, जो आदि से भी अनादि है, वो तुम हो। उसमें तुम्हारी आदि शक्ति शुरू हुई है, और फिर ये जीवन की यात्रा आगे चली है, इसका निर्माता तुम ही हो। तो ये द्वैत हटा दो, वो कोई दूसरा नहीं है, तुम खुद हो। जब तुम्हें इसका ज्ञान होगा, इसका बोध होगा, तुम हैरान रह जाओगे कि तुम अपने खुद के स्वामी हो, मालिक हो। तुम भिखारी हो ही नहीं सकते। तुम किससे मांगोगे? भिखारियों से मांगोगे। ये रसीद बुकें लेकर के जो घूम रहे हैं, ये भिखारी से कम है क्या? दरवाजे दरवाजे जाके भीख तो मांग रहे हैं अपनी दौलतें इकट्ठी करने के लिए। अकल के अंधे, माया के अंधे लोग, इन्हें यही नहीं पता कि जितना ये संसार इकट्ठा करने के लिए पागल हो रहे हैं, नाम परमात्मा का ले रहे हैं, इकट्ठा संसार कर रहे हैं। तो आज मैं आपको जो सूत्र बता रहा हूं, अपनी प्रार्थना को वर्जिनिटी दो, अछूता बनाओ, अपने हृदय में अंदर रखो। और अब चूंकि बाबा जी नहीं है, तो तुम्हें कोई सहारा तो लेना पड़ेगा, जहां से वर्तुल बनेगा, चक्राकार तुम्हारी प्रार्थना घूमेगी, जहां तुम्हारी पूरी श्रद्धा पैदा होगी। अगर तुम श्रद्धा के विषय में एक बात बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो आधार यानी बेस खुद अस्थिर है, स्थायी नहीं है, उस पर कोई चीज बनाओगे, वो भी हिलती डुलती नजर आएगी। इसलिए श्रद्धा और विश्वास जहां रखना है, उसका स्थायी होना, उसका निराकार होना, उसका सद्गुरु होना, उसका इस रूप में होना बहुत जरूरी है। तो तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास किसी ऐसे व्यक्ति जो खुद भोग वासनाओं में लिप्त है, खुद ही कमजोर है, तो वही बात आ गई, जब भिखारी में श्रद्धा रखोगे तो पाओगे क्या? अंधा अंधे ठेलिया दो कूप परत। तो अपनी श्रद्धा कहाँ रखनी है? अपने सदगुरु में, जिसने ज्ञान दिया। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह के अंदर अपनी श्रद्धा स्थिर करो। उसके लिए यदि आप उनकी फोटो लगा सकते हो, उनकी मूर्ति लगा सकते हो, कोई ऐतराज नहीं। शरीर करके मेरा मालिक अगर लोप हुआ है, तो मुझे उसकी छवि को अपने हृदय में रखने के लिए, उससे जुड़े रहने के लिए कोई माध्यम चाहिए, उसे बनाने में कोई अपराध नहीं है।
ये बरगलाने वाले बरगलाते हैं कि मूर्ति पूजा सिखा दी। अरे मूर्खों, पूजा कौन कर रहा है? पूजा तो तुम भी सिखा रहे हो, फोटो छपवाते हो, बांटते फिर रहे हो, रोटियां बांटते हो, वहां फोटो पोस्टर दिखा रहे हो। ये क्या है? ये मूर्ति पूजा नहीं है। तो कम से कम बाबा जी का फोटो हमें उसी सत्ता से जोड़ेगा जहां से हमें ज्ञान मिला था। तो वहां अपनी श्रद्धा रख करके यदि हम 2 आंसू बहाएंगे, धीरे धीरे वर्तुलाकार घूमने वाली ऊर्जा उस फोटो में भी वो शक्ति पैदा कर देगी। आपको आपका साथ दोबारा मिल जाएगा गुरु का। आप उस शक्ति से दोबारा जुड़ जाओगे। मेरे भाइयों, अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को सही मार्ग दो और अपनी प्रार्थना को भी सही रास्ते पे करो, सही दिशा दो और उसकी यात्रा को ठीक करो। ये गलत यात्रा हो रही है, भिखारियों की तरह पर्चियां कटवाना, रहमत करो जी, बख्शिश करो जी। भूखे से भूखा क्या पाएगा। तो आज मैं इतना ही बोलूंगा, ज्यादा बोल नहीं पाया। मध्य रात्रि का समय है इस वक्त। 2-3 बार बैठा इस प्रयास में कि आज आपको बताऊं, तुम ही हो, तुम्हारी अपनी शक्ति का ही वर्तुल बनना है। यहां कोई दूसरा नहीं है मददगार। गलती मत कर जाना। जो साधु होता है वो तुम्हें कुछ नहीं देता। सदगुरु तुम्हें कुछ नहीं देता। सदगुरु सिर्फ तुम्हारी शक्तियों को ही, ऊर्जा को ही जगा देता है। सदगुरु उस मार्ग को, उस घटना को घटने देता है कि तुम अपना जो निर्माण कर रहे हो उसमें कुछ तब्दीलियां चाहो, रद्दोबदल चाहो, कुछ और जोड़ना चाहो, तुम अपनी शक्तियों के द्वारा ही जोड़ सको। सदगुरु तुम्हें उस यात्रा पर सिर्फ आगे बढ़ा देता है, वो कुछ नहीं करता। मेरे भाइयों, निराकार परमात्मा की तरह सदगुरु भी अकर्ता होता है। और ये ढोंगी लोग, वो शक्ति का मालिक है, कृपा करेगा, कृपा करेगा। अरे बाबा, वो कोई कृपा नहीं कर रहा। ये सहज कृपा हो रही है। वो सिर्फ तुम्हारा मध्यस्थ बन जाता है, तुम में सिर्फ समा जाता है। तुम जब उसे जगह देते हो तो वो तुम में समा जाता है, जब तुम उसे निकाल देते हो बाहर निकल जाता है। वो सरल है, मासूम है। गलत आरोप मत लगाओ, सही मार्ग पे चलो, अन्वेषण करो, खोजो, ज्ञान में गोता लगाओ। तुम्हें बहुत सारे रहस्य पता लगेंगे, तब तुम सच्चाइयाँ जानोगे। आज के लिए इतना ही। कुछ कमी रह गई है क्षमा करना, थोड़ा थक भी गया हूँ। आपके चरणों में मेरे प्रणाम।